अब देखो, ये जो फाइल, जो प्रोजेक्ट के अंदर फाइल यूज करते हैं ना, राइट, द प्रोजेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट किया सी, राइट, प्रोजेक्ट सी मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर मैं मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा हूँ, राइट। ये मॉड्यूल्स कौन सा है? ये मॉड्यूल्स के अंदर EC2 नाम का एक मॉड्यूल्स है और दूसरा SG नाम का मॉड्यूल्स है, करेक्ट। मॉड्यूल्स को कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे? फाइल सी के अंदर, प्रोजेक्ट सी के अंदर। तो प्रोजेक्ट सी के अंदर जो हम कोड लिखते हैं ना, जो प्रोजेक्ट सी के अंदर ब्लॉक लिखते हैं, इस ब्लॉक को कहते हैं रूट मॉड्यूल, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट मॉड्यूल्स, राइट। और जहाँ पे मॉड्यूल्स कॉल करते हैं, जिस मॉड्यूल्स को कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। तो चाइल्ड मॉड्यूल्स के अंदर जहाँ पे लोकल ड्राइव के अंदर रखा रहता है फाइल, उसको चाइल्ड चाइल्ड मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और जो मॉड्यूल्स को मेन एसटी में जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉल करते हैं उसको रूट मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह का मॉड्यूल्स होता है, चाइल्ड मॉड्यूल्स और रूट मॉड्यूल्स, राइट। प्रोजेक्ट के अंदर जो मॉड्यूल्स कॉल करते हैं उसको बोलेंगे रूट मॉड्यूल्स, जहाँ पे रखा रहेगा उसको बोलेंगे चाइल्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। अब तो ये हो गया, हमने जो भी काम किया लोकली किया, राइट। अब लोकली किया, अब चाहते हैं, अब जैसे ये हमने मॉड्यूल्स क्रिएट किया, अपना लोकली मॉड्यूल्स क्रिएट किया और उसको यूज किया, राइट। तो टेराफॉर्म क्या करता है? टेराफॉर्म के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स क्रिएटेड होते हैं उसके रजिस्ट्री में। तो हम एक बार रजिस्ट्री चेक करते हैं। टेराफॉर्म रजिस्ट्री, जब टेराफॉर्म रजिस्ट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो, प्रोवाइडर का ऑप्शन है, ब्राउज प्रोवाइडर, ब्राउज मॉड्यूल्स। कुछ बनाया बनाया मॉड्यूल्स टेराफॉर्म के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उस मॉड्यूल को कॉल करके आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने TF कोड के अंदर, राइट। तो एक मैंने ब्राउज प्रोवाइडर किया, अब दूसरा देखो ब्राउज मॉड्यूल्स। तब जब ब्राउज मॉड्यूल्स पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे अभी जो वेंडर्स है, जो क्लाउड प्रोवाइडर है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे अलीबाबा, AWS, एज्योर, बाउंड्री कंसोल, ठीक है, गूगल्स, हेल्म, ठीक है। तो ये सारे क्या प्रोवाइडर्स है? क्लाउड प्रोवाइडर्स। इसका अपना एक मॉड्यूल्स है, राइट। तो अगर मैं AWS की बात करूँ, AWS सेलेक्ट करूंगा, तो AWS से रिलेटेड यहाँ पे मॉड्यूल्स आ जाएगा, राइट। इस मॉड्यूल्स को हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, TF कोड के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूं VPC के, ठीक है, तो VPC के मॉड्यूल्स ऑलरेडी क्रिएटेड है टेराफॉर्म के वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आपको दिखा रहा है 5.11, ठीक है, जो लेटेस्ट है, ठीक है। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके लोअर वर्जन पे आप जा सकते हो, जैसे 4.0, 5.1, 5.00, राइट, 4.02। तो आप जो भी वर्जन सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्जन, ठीक है। कब क्रिएटेड है वो आपको डिफाइन किया हुआ है, राइट, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स के अंदर क्रिएटेड है, राइट। अगर इस मॉड्यूल्स को आप कॉल करना चाहते हो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो राइट साइड में देखो प्रोविजन, और क्या है? प्रोविजन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। आप केवल इसको जो है इसको कॉपी करो और अपने प्रोग्राम्स के अंदर कॉल कर सकते हो, जैसे कॉपी, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अभी मैं लेटेस्ट ले लेता हूँ, तो लेटेस्ट वर्जन है 5.11, राइट। तो 5.11 पे गया, तो यहाँ पे देखो वर्जन चेंज हो गया, राइट। तो 5.11 पे गया, कॉपी, इसको कॉपी किया और अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर आ जाते हैं। अभी मेरे पास क्या है, मैं प्रोजेक्ट सी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट सी के अंदर मैं एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। MKD है, और प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ D, क्रिएट कर दिया, क्लियर। ये प्रोजेक्ट सी के अंदर प्रोजेक्ट D क्रिएट हुआ, राइट। तो यहाँ पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सी के अंदर प्रोजेक्ट D क्रिएट होगा, कहाँ पे गया? ये प्रोजेक्ट D क्रिएट हुआ, राइट। अगर आप
रूट पे क्रिएट करना चाहते हो AWS पे, तो यहाँ पे cd डॉट डॉट करें, AWS पे आ गए। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट डी क्रिएट कर सकते हो, MKDR प्रोजेक्ट डी, कैपिटल डी ले लिया, राइट। CD प्रोजेक्ट डी, अंदर चला गया डी के अंदर। अब यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे क्रिएटेड है, तो EC2 प्रोजेक्ट सी हो गया, प्रोजेक्ट डी क्रिएट हो गया रूट पे, राइट। रूट के अंदर प्रोजेक्ट डी पे क्लिक किए और एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देते हैं। इस फाइल का नाम दे देते हैं, कुछ भी फाइल का नाम दे दो, तो मेन, main.tf, राइट। प्रोजेक्ट के अंदर main.tf करके फाइल नेम दे दिया, राइट। अब main.tf के पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल्स क्या है, VPC है, ठीक है। सोर्स कहाँ से उठा है, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री से। वर्जन क्या है, 5.11 है, राइट। तो ये वर्जन वहां से उठा लेगा, राइट। अब इसके अंदर प्रोजेक्ट डी के अंदर एक और फाइल को बनानी होती है, कौन सी फाइल होती है, प्रोवाइडर का, ठीक है। provider.tf के अंदर जाएंगे और सेम प्रोवाइडर का मैं कॉपी कर लेता हूँ, provider.tf के अंदर। तो जो ये main.tf के अंदर गया, राइट। तो इसके अंदर मैं क्या किया, एक केवल मॉड्यूल्स जो यहाँ पे रजिस्ट्री पे ऑलरेडी बना हुआ है, इस मॉड्यूल्स को हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे अपडेटेड है, ये जो रजिस्ट्री जो है टेराफॉर्म का कहाँ पे अपडेटेड है, तो सोर्स कोड कहाँ पे, गिटहब पे, राइट। तो गिटहब पे ये दिया हुआ सोर्स कोड अवेलेबल है। अगर आप गिटहब पे क्लिक करोगे तो ये इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको कोड यहाँ पे मिल जाएगा गिटहब पे, राइट। ठीक है, ये सारे कोड लिखा हुआ है, VPC का रजिस्ट्री है, VPC का वो क्या है, मॉड्यूल्स क्रिएटेड है। तो इस फाइल को मैंने कॉल किया अपने, सॉरी, उस सोर्स कोड को मैंने लिया VPC रजिस्ट्री को अपने फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट डी के अंदर, राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल सेव कर दो, इनिट कमांड चलाएंगे, ठीक है। इनिट कमांड चलाएंगे तभी तो मॉड्यूल्स डाउनलोड करेगा। देखो ये इनिशियलाइजिंग मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स डाउनलोड कर रहा है, AWS VPC मॉड्यूल्स, ठीक है। तो फाइनलाइजिंग आशिक को वर्जन मैचिंग मॉड्यूल्स VPC 5.11, बट यहाँ पे जो वर्जन है, इसको प्लगइन्स वर्जन 4.0 से 5.1। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेराफॉर्म आईनिट हाइफन अपग्रेड, प्रोवाइडर को भी अपग्रेड कर देगा, हाँ। हाँ। 4.00, तो मैं यहाँ पे 4.00 वाला ले लेता हूँ, देखता हूँ 4.00, सो ऑल करते हैं 4.00। सो इस मॉड्यूल को कॉल कर लेते हैं, कॉपी फाइल के अंदर, फाइल सेव ऑल, बैकएंड डाउनलोड नहीं हो रहा है कि VPC टेराफॉर्म मेन डॉट प्रोजेक्ट टी के अंदर ना, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट।
इसको भी डिलीट करते हैं। दो ही फाइल है। इसके अंदर प्रोजेक्ट डी के अंदर है। क्लियर फाइल सेव ऑल डिलीट कर दिया था, terraform init करते हैं अब। प्रोवाइडर पैकेज, डाउनलोडिंग registry terraform modules vpc 4.4 vpc in terraform initializing finding the package। इसके अंदर 4.35 रिक्वायर्ड प्रोवाइडर, लेटेस्ट प्रोवाइडर देख लेते हैं AWS का। terraform registry पे जाते हैं, ब्राउज प्रोवाइडर AWS, डॉक्यूमेंटेशन, कॉपी 5.0 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोवाइडर पेस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर main.tf के अंदर। फाइव पॉइंट जीरो कॉपी कोड के अंदर आ गया, पेस्ट, सेव ऑल, डिलीट पैकेज के अंदर। ब्लॉक्स ऑफ टाइप्स, terraform is not expected here। रिपीट हो गया है। अरे तो तेरा फॉर्म केवल हटा दो। फाइल सेव ऑल। ठीक है, तो ये क्या किया, इसके अंदर जो भी था ना, इसके अंदर जो भी गिट हब पे था, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लिया। कहाँ पे? अपने फाइल के अंदर। तो फाइल के अंदर मैं प्रोजेक्ट डी के अंदर जाऊंगा। तो डी के अंदर मैं अगर चेक करना है तो टेराफॉर्म के अंदर जाओ, मॉड्यूल्स जाओ, वीपीसी जाओ, और वीपीसी के अंदर ये सारे फाइल्स डाउनलोड कर लिया। ठीक है, main.tf नहीं, ये तो हाँ, ये सारे फाइल्स डाउनलोड कर लिए, राइट। वीपीसी के अंदर ये सारे फाइल डाउनलोड कर लिया। ठीक है, जो फाइल्स कहाँ पे था, यहाँ पे था।
ठीक है। तो रिमोटली हम यूज कर सकते हैं जो ये बीपीसी ने, सॉरी, टेराफॉर्म ने एडब्ल्यूएस के लिए प्रोवाइड किया। राइट। तो ये हम यूज कर सकते हैं अपने फाइल्स के अंदर। राइट। तो किस तरह से करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये मॉड्यूल्स दिया हुआ है, इसको लिखना है। ठीक है। ये मॉड्यूल्स को आपको, ये जो कोड लिखा हुआ है, इस कोड को अपने फाइल्स के अंदर कॉल करना है और प्रोवाइडर का वर्जन देना है। ठीक है। अब देखो जो ये रजिस्ट्री है, टेराफॉर्म का रजिस्ट्री के अंदर जो मॉड्यूल्स क्रिएटेड है, जो डिफॉल्ट मॉड्यूल्स क्रिएटेड है और इसको कस्टम मॉड्यूल्स भी वो ये अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करके यहाँ पे डाल दिया। आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हो या अपना कस्टम मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो। तो जब हम अगर बीपीसी के मॉड्यूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे बीपीसी के मॉड्यूल्स पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में क्या हुआ है? टेराफॉर्म मॉड्यूल्स व्हिच क्रिएट द बीपीसी रिसोर्सेस ऑन एडब्ल्यूएस, ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। राइट। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन इस मॉड्यूल्स का जो क्रिएटेड है टेराफॉर्म के ऊपर वो दिया हुआ है रजिस्ट्री, टेराफॉर्म की रजिस्ट्री में। यहाँ पे कुछ मैसेज भी है, अगर यूक्रेन को हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। राइट। अब यहाँ पे यूज केस दिया हुआ है। राइट। यूज केस, जो यूज केस मतलब क्या कि किस किस चीज का हेल्प लेके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स है बीपीसी, आपने यहाँ तक तो दे दिया। राइट। बीपीसी दे दिया। आप इसके अंदर इनपुट भी दे सकते हो, जैसे कि नेम, आपने क्या नेम क्रिएट करना है, उसका ब्लॉक क्या रखना है, ये इनपुट आप दे सकते हो। राइट। अब क्या क्या इनपुट आप दे सकते हो, तो इसके नीचे जब आओगे, रिसोर्स सबसे नीचे आओगे, तो क्या क्या इनपुट आप दे सकते हो उस फाइल के अंदर। राइट। तो देखो, ये जैसे अमेजन साइड एएसएन ए सी आई डी आर, जैसे मैंने सी आई डी आर दिया। राइट। अगर डेटाबेस का अगर गेटवे क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसको इनपुट दे सकते हो। तो ये डिपेंड कर रहा है, क्रिएट इलास्टिक कैश सबनेट ग्रुप, अगर सब इलास्टिक कैट के सबनेट ग्रुप कर सकते हो। ठीक है। ये सारे इनपुट दे सकते हो, क्रिएट वीपीसी का इनपुट दे सकते हो। ठीक है। कस्टमर गेटवे का इनपुट दे सकते हो। तो ये सारे यूज कर सकते हो इस कोड के अंदर। किस कोड के अंदर? जो टेराफॉर्म का कोड है, यूज केस है, यूज केस के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पे इनपुट आप दे सकते हो। राइट। जैसे नेम दे दिया, सी आई डी दे दिया, AZS। ठीक है। प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, ये आप इनपुट दे सकते हो मॉड्यूल्स के लिए। मॉड्यूल्स क्रिएटेड है, मॉड्यूल्स के बाहर आप इनपुट दे सकते हो। इनेबल नेट गेटवे, ये सारे इनपुट दे सकते हो। तो जब हम इनपुट पे आते हैं, क्या क्या चीज रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, तो इनपुट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो इनपुट पे देखते हैं, जैसे सी आई डी आर है, सी आई डी आर टाइप क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। ये क्या टाइप है? डेटा टाइप है। ठीक है। और इसका डिस्क्रिप्शन है। राइट। तो जब इनपुट आपको देखना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा, आपका क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप इनबिल्ड बीपीसी मॉड्यूल्स यूज करते हैं, तो क्या क्या चीज चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। क्या इनपुट ले सकते हैं, क्या क्या रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट। तो जब हम रिसोर्स क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं इस मॉड्यूल के हेल्प से, आप ये सारे रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। राइट। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि जो कोई अगर मान लीजिए नेटवर्क क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं उस मॉड्यूल्स के हेल्प से। राइट। तो ये डिपेंड करता है, एसीएल, अगर एसीएल प्रोफाइल क्रिएट करना है तो वीपीसी तो मॉड्यूल्स क्रिएटेड है, उसके अंदर क्या क्या रिसोर्स और ऐड कर सकते हैं आप कर सकते हो, वन बाय वन कर सकते हो। आपके पास रिक्वायरमेंट है, अगर रेड शिफ्ट करके अगर ग्रुप बनाना चाहते हो, ठीक है, AWS रेड शिफ्ट सबनेट ग्रुप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। राइट। तो ये सारे रिसोर्स हम इस सबनेट पब्लिक अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो ये सारे रिसोर्स हम यूज कर सकते हैं किसके? इस मॉड्यूल्स में, इस मॉड्यूल्स में यूज कर सकते, मॉड्यूल्स के हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्स। राइट। तो ये सारे यूज केस हैं, ये सारे यूज केस। ठीक है।
अब क्या होता है, एक्सटर्नल गेटवे आईपी अगर क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे यूज केस दिया हुआ है। ठीक है, मॉड्यूल्स वीपीसी के अंदर बहुत सारे जितना भी नेट गेटवे सिनारियो क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज अवेलेबल होता है। ठीक है, जो मॉड्यूल का ये जरूरी नहीं कि आपके कंपनी में या करेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेम मॉड्यूल्स आपका यूज हो। आप अगर मॉड्यूल्स यहाँ पे नहीं मिला, राइट, अगर मान लीजिए मैं ये बीपीसी का मॉड्यूल्स क्रिएट किया, राइट, अगर मान लो यहाँ पे मैं EC2 इंस्टेंस का करते हैं, EC2 EC2 इंस्टेंस का मैं मॉड्यूल्स लेते क्रिएट करता हूँ, राइट। तो ये EC2 इंस्टेंस का मॉड्यूल्स के अंदर वही सेम डिस्क्रिप्शन दिया हुआ किस तरह से मॉड्यूल्स आप क्रिएट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स के हेल्प से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर सिंगल यूजर का इंस्टेंस क्रिएट करना है, देखो सिंगल EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है तो सिंगल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मॉड्यूल्स आपका यहाँ पे क्रिएटेड है, आप इसको केवल यूज केस में ये कमांड चलाना, सिंगल इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो तो मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, ईच लूप लगा के, फॉर ईच लूप लगा के। ठीक है, या स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो। स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है कि जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, जैसे किसी चीज का नीलामी होता है, ठीक है, तो उस पे प्राइस लगता है कि इतने टाइम में अगर इंस्टेंस यूज करते हैं तो उसका कम चार्जेस देना पड़ा, ऑक्शन होता है। ठीक है, कि अगर मान लो कि रात के 12 बजे से लेके रात के 1 बजे तक, ठीक है, आप इंस्टेंस यूज करेंगे, अगर लार्ज लेते T2 लार्ज लेते हैं तो भी आपको कम पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो, ऑक्शन लेते हो, उसको स्पॉट इंस्टेंस कहते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या आप लगा देते हो, का वैल्यू सेट कर देते हो कि आप कि मेरा प्राइस जो होता है स्पॉट प्राइस इतना डॉलर होना चाहिए। ठीक है, और परसिस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, परसिस्टेंट टाइप होना चाहिए, स्पॉट टाइप परसिस्टेंट होना चाहिए, तो आप लगा के स्पॉट इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, AWS के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल सारा दिया हुआ है, आप ले सकते हो। तो ये मॉड्यूल्स के हेल्प से कर सकते हो। रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है, वो टेराफॉर्म का वर्जन कौन सा चलना चाहिए, AWS का वर्जन कौन सा चलना चाहिए। टेराफॉर्म का वर्जन मतलब क्या, जो टेराफॉर्म आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है, ठीक है, कॉन्फ़िगर है, उसका वर्जन। और AWS प्रोवाइडर का वर्जन क्या होना चाहिए, वो वो आप ले सकते हो। इसका प्री रिक्वेस्ट है और यूज केसेस है। मॉड्यूल्स के अंदर आप क्या क्या रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इस मॉड्यूल्स के हेल्प से, EC2 के हेल्प से आप क्या क्या रिसोर्स क्रिएट कर सकते हो, ये सारे चीज यहाँ पे दिया हुआ है। इनपुट में सेम, आप इस रिसोर्स के अंदर क्या क्या AMID ले सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे अगर यूज केस के बात करेंगे तो यहाँ पर देखो इंस्टेंस टाइप क्या क्रिएट करें, T2 माइक्रो, VPC रिक्वेस्ट ग्रुप आईडी, ये ग्रुप आईडी। ठीक है, सबनेट, ये सबनेट है। ठीक है, तो आप सबनेट चेंज कर सकते हो, राइट, सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ए एम आई डी ले सकते हो, यहाँ पे सिंगल इंस्टेंस AMID क्रिएट कर सकते हो, राइट, की नेम यूज कर सकते हो अगर करना है तो ये सारे रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इनपुट वैल्यू, इनपुट में क्या क्या ले सकते हैं इस यूज केस में, EC2 इंस्टेंस के, तो AMI ले सकते हैं। ठीक है, CPU ऑप्शन ले सकते हैं, CPU क्रेडिट ले सकते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। होस्ट आईडी क्रिएट कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, टैग्स क्रिएट कर, IAM रोल्स टैग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अगर आप यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड क्या क्या है, ये रिक्वायर्ड मतलब क्या, अगर AMI क्या है तो ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इस वाले VPC मॉड्यूल्स के हेल्प से अगर AMI नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, राइट, रिक्वायर्ड नहीं है, नो है, ऑप्शनल है। जहाँ पे कुछ होता है, कस्टम्स होते हैं जहाँ पे यस की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसमें तो है ना, आउटपुट वैल्यू में आप क्या क्या ले सकते हो, आउटपुट ब्लॉक से क्या क्या ले सकते हो, AMI ले सकते हो, ARM ले सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल ID ले सकते हो। ठीक है,
आईपी एड्रेसेस वर्जन ले सकते हो, इंस्टेंट स्टेट ले सकते हो, आउटपुट ले सकते हो उसका, प्राइवेट आईपी ले सकते हो, पब्लिक आईपी ले सकते हो, तो ये सारे रिसोर्सेस का आईपी ले सकते हो। अब यहाँ पे एक आता है ऑथर। ऑथर मतलब क्या, ये जो मॉड्यूल्स लिखा है, इसने किसने लिखा मॉड्यूल्स, किसने क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल्स इन मेंटेन बाय इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। ऑथर, ये एंटोन करके एक बंदा है जिसने ये मॉड्यूल क्रिएट किया और टेराफॉर्म के रजिस्ट्री पे अपडेट कर दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसके कम्युनिटी को भी फॉलो अप कर सकते हो इसको, राइट। जैसे आप लोगों ने मेरा वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो आप इसके कम्युनिटी को भी फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है। चलो ये देखो स्पॉन्सर्स कौन कौन सा है। ठीक है, ये सारे चीज है टेराफॉर्म का। अब इसने क्या क्या बनाया, क्या क्या मॉड्यूल्स क्रिएट किया है, राइट। ये सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे पॉइंटेड है, प्रिंटेड, ये क्या फाइंड है, राइट। आप मतलब इस मॉड्यूल क्या बेस्ट प्रैक्टिस यूज कर सकते हो, डेवऑप्स के लिए भी, एडब्ल्यूएस डेवऑप्स के लिए भी मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे काम कर सकते हो। तो ये ऑर्डर यहाँ पे डिफाइंड हुआ है। इसके लाइसेंस है, लाइसेंस के तो आपको चाहिए नहीं होगा, लाइसेंस क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं। आप सपोज डैट कि मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट करना है बाय मॉड्यूल्स के हेल्प से, टेराफॉर्म मॉड्यूल्स के हेल्प से, तो यहाँ पे ये कॉल किया, इसको कॉपी किया, यूज केस में सिंगल इंस्टेंस है, इसको कॉपी किया, कॉपी, मेन डॉट के अंदर आया, प्रोजेक्ट डी के अंदर, प्रोजेक्ट डी के अंदर मेन के अंदर आया। ठीक है, एक और ब्लॉक क्रिएट कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मॉड्यूल्स टू ले लिया, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे की नेम के रिक्वायर्ड है नहीं है तो खत्म कर दो, कोई ज़रूरत नहीं। मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है तो नहीं है तो कर दो, खत्म कर दो। ठीक है, सबनेट की रिक्वायर्ड है, सबनेट चाहिए तो सबनेट आप ले सकते हो। आप ये सबनेट कहाँ से लेंगे, राइट। ये सबनेट कहाँ से लेंगे, सबनेट आईडी कहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, वीपीसी आईडी, तो वीपीसी आईडी आप कहाँ से लेंगे, वीपीसी आईडी एक क्रिएट करेंगे और वीपीसी आईडी यहाँ पे लेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था सिक्योरिटी ग्रुप से। अगर ये नहीं चाहिए तो नहीं करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप चाहे टैग देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो नहीं दो, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सबनेट आईडी अगर लेता हूँ, सबनेट आईडी, तो सबनेट आईडी कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेंगे सबनेट आईडी। सबनेट आईडी में यहाँ पे जाओगे वीपीसी के अंदर, वीपीसी पे क्रिएट किया, क्लिक किया, ये वीपीसी है मेरा। वीपीसी के अंदर मेरा सबनेट होगा, क्रिएटेड होगा। तो स- यहाँ पे भी वीपीसी के वर्चुअल प्राइवेट ने कस्टम गेटवे, साइट टू साइट वीपीएन, ये देखो सबनेट है ना, तो ये सबनेट आईडी आप ले सकते हो। ठीक है, इसके यूज कर सकते हो अगर ये वीपीसी डिफॉल्ट वीपीसी है, डिफॉल्ट वीपीसी का आप सबनेट आप ले सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे सबनेट ले सकते हो, राइट। तो सबने अगर टैग देना चाहो तो टैग दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो, राइट। अगर यहाँ पे फिर एक एएमआईडी भी लेना होता है ना, ठीक है, तो एएमआईडी अगर आप चाहिए तो आप दे दो, नहीं चाहिए तो नहीं दो। ठीक है, डिफॉल्ट ले लेगा, राइट। तो अगर मैं एएमआईडी ले लेता हूँ, तो एएमआईडी मैं किसी और का ले लेता हूँ मेन डॉट टीएफ के अंदर, जो यूज हो रहा है इसके अंदर एएमआईडी, कॉपी,
प्रोजेक्ट डी के अंदर मेन डॉट टी एफ के अंदर ई एम आई डी ले लिया। सबनेट, मैं सबनेट आईडी भी ले लेता हूँ यहाँ से, डिफॉल्ट के अंदर सबनेट आईडी कॉपी। सबनेट आईडी ले लिया, टैग लेना टैग ले लो, नहीं लेना नहीं लो। राइट। तो मैं यहाँ पे टेराफॉर्म ये मॉड्यूल्स को, इसको हटा देता हूँ, बीपीसी को मॉड्यूल्स को हटा देता हूँ। राइट। वीएम इंस्टेंस सोर्स यहाँ से ले लिया, नेम सिंगल इंस्टेंस। ठीक है। उसके बाद इंस्टेंस टी2 माइक्रो, ए एम आई डी ये ले लिया, सबनेट आईडी ये ले लिया, टैग्स ये ले लिया। राइट। अब फाइल सेव कर दो, सेव ऑल। इनिट चला देते, क्योंकि EC2 इंस्टेंस का मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल्स के लिए आपको इनिट कमांड चलाना पड़ेगा। राइट। अब क्या करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई चला देते हैं, डायरेक्ट अप्लाई चला देते हैं। AMIT ये हो गया, AMID होगा ना। ठीक है। सेव ऑल। प्लान। अरे, Ctrl+C। ठीक है। आप देख लो यहाँ पे एक इंस्टेंस ऐड कर रहा है। ठीक है। केवल मैंने इंस्टेंस चलाया तो इंस्टेंस यहाँ पे ऐड कर रहा है। राइट। देखो ये एक इंस्टेंस ऐड कर रहा है। तो मतलब मॉड्यूल्स के हेल्प, जो टेराफॉर्म की रजिस्ट्री पे मॉड्यूल्स अवेलेबल है, राइट, उस मॉड्यूल्स को हेल्प कर यूज करके, ठीक है, हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये मॉड्यूल्स टेराफॉर्म्स अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। राइट। अगर अपना मॉड्यूल्स क्रिएट करना चाहते हो तो आप मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। अब मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मॉड्यूल्स में EC2 डॉट का मॉड्यूल्स हो गया। ठीक है। अब ये केवल मैंने AWS सेलेक्ट किया तो AWS का मॉड्यूल्स है। राइट। अगर मैं यहाँ पे केवल AWS के मॉड्यूल्स की बात करूँ तो टोटल मॉड्यूल्स है 848 मॉड्यूल्स है AWS से। ठीक है। जैसे RDS अरोरा, ये डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, इसका मॉड्यूल्स क्रिएटेड है। ठीक है। ये ALB है, RDS है। ठीक है, लैम्डा फंक्शन है, S3 बकेट है, सबका मॉड्यूल्स क्रिएटेड है टेराफॉर्म के साइड पे। अभी AWS की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है। अगर मैं पार्टनर की बात करूंगा, टोटल प्रोवाइडर्स की बात करूंगा, मैं अगर प्रोवाइडर ले लेता हूँ, सारे प्रोवाइडर, कंसोल, तो इसके अंदर जाएंगे तो इतना मॉड्यूल्स क्रिएटेड है। राइट। 1173। आप, अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, AWS का लिया हूँ, चूंकि AWS पढ़ रहा था तो AWS के लिया हूँ। आप चाहे तो गूगल का भी मॉड्यूल्स आप यहाँ से रेफरेंस से गूगल का मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो। तो ये GCP का मॉड्यूल्स है। राइट। तो GCP का मॉड्यूल्स में अगर आप नेटवर्क क्रिएट करना करना चाहते हो तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए मॉड्यूल्स आ गया। ठीक है। अगर जी क्लाउड क्रिएट करना चाहते हो, जी क्लाउड का, गूगल क्लाउड का, क्लाउड स्टोरेज का, SQL डेटाबेस का, वर्चुअल मशीन का, क्लाउड DNS का, ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल है। राइट। अगर आप यहाँ पे सपोज डेट कि आपने ले लिया नेटवर्क,
स्टोरेज का, क्लाउड स्टोरेज का मॉड्यूल से आप क्लाउड स्टोरेज क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो इसके अंदर आप देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फाइल्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ये सारे कोड आपको लिखना पड़ेगा। अब इसका यूज केस देखेंगे तो सेम डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, क्या क्या टेराफॉर्म गूगल क्लाउड स्टोरेज मॉड्यूल, राइट, इसके अंदर सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, यूज केस मिल जाएगा आपका ये, ठीक है। अगर गूगल क्लाउड पे काम कर रहे हैं, जीसीपी पे आप टेराफॉर्म के थ्रू जीसीपी पे रिसोर्स प्रोविजन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यूज केस इसका कर अगर स्टोरेज बकेट क्रिएट करना चाहते हैं क्लाउड स्टोरेज, तो आप इसको यूज केस लेकर के आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक, ठीक है। इसके अंदर इनपुट हम क्या क्या चीज चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या चीज ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मॉड्यूल्स के अंदर सोर्स, वर्जन, प्रोजेक्ट आईडी, नेम, प्रीफिक्स, ठीक है, तो ये सारे इनपुट्स हम ले सकते हैं। बकेट्स के अंदर रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, बकेट क्रिएटर्स ले सकते हैं, बकेट एडमिन ले सकते हैं। और इसका टाइप जो होता है, डेटा टाइप होता है, लिस्ट होता है, ठीक है, लिस्ट, स्ट्रिंग, मैप, 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 ठीक है। तो ये डेटा टाइप होता है, राइट, इस डेटा टाइप को आप यूज कर सकते हो, करेक्ट है। अब इसके अंदर आउटपुट क्या क्या ले सकते हैं, तो बकेट का आउटपुट ले सकते हैं, बकेट्स बकेट्स मैप का आउटपुट ले सकते हैं, की का आउटपुट ले सकते हैं, नेम्स का ले सकते हैं, ठीक है, यूआरएल ले सकते हैं आउटपुट। इसके अंदर रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके सेक्शन के मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगा इसके अंदर, जैसे टेराफॉर्म का वर्जन क्या चाहिए होगा इसके लिए, इस वाले मॉड्यूल्स के यूज करने के लिए, जीसीपी प्रोवाइडर का प्लगइन्स क्या चाहिए होगा यूज करने के लिए, ये सारे रिक्वायरमेंट्स है इस मॉड्यूल्स को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होता है कहाँ पे, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री पे, राइट। तो ये इतने सारे हैं जिसका मॉड्यूल्स अवेलेबल है, ठीक है। आप इस मॉड्यूल्स को हेल्प से अपने प्रोग्राम में टेराफॉर्म कोड क्रिएट कर सकते हो, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ये तो रही बात कि टेराफॉर्म की रजिस्ट्री पे अवेलेबल है, राइट, और जिसको हम यूज कर सकते हैं और करते हैं यूज, राइट। अब हम किसी मॉड्यूल्स का लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया कुबरनेट्स इंजन का, ठीक है, ये मॉड्यूल्स क्रिएटेड, अब ये गिट हब पे है, ठीक है, गिट हब पे ये अवेलेबल है, ठीक है। और आपने जो मॉड्यूल्स क्रिएट किया है, मॉड्यूल्स आपने जो क्रिएट किया है, जो एसजी और ये मॉड्यूल्स क्रिएट किया है, राइट। अब इसको अपने गिटहब पे कैसे ले जाएंगे, राइट। तो गिटहब पे जैसे यहाँ पे टेराफॉर्म के अंदर गिटहब पे तो मॉड्यूल्स है बना हुआ, ये इसने रजिस्ट्री में रख दिया, टेराफॉर्म के रजिस्ट्री में रख दिया और गिटहब का रेफरेंस दे दिया, राइट। तो आप चाहे तो अपना जो मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं, आप उस मॉड्यूल्स को गिटहब पे रख सकते हो, मतलब सेंट्रल रिपोजिटरी पे रख सकते हो, ठीक है। तो गिटहब पे रखने के लिए कैसे करते हैं, आप क्यों रखते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी पे, हम क्यों रखते हैं। आप मान लीजिए कि आपने एक मॉड्यूल किया, कस्टम मॉड्यूल्स किया अपने कंपनी के लिए, जस्ट मोमेंट, एक मिनट दे दो। आपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिया, कस्टम मॉड्यूल्स, और उस मॉड्यूल्स को आप अपने गिट हब पे रखना चाहते हो, राइट। तो गिट हब पे रखना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं आप, आपको पता होगा कि गिट गिट क्या करता है। तो आपसे अभी जब मैं जो जितना भी काम किया है लोकल रिपोजिटरी में किया, लोकल रिपोजिटरी, ठीक है, लोकल रिपोजिटरी मैंने लोकल फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने अपना मॉड्यूल्स रखा, राइट। आप सेम मॉड्यूल्स को क्या कर सकते हो, आप गिट हब पे अपलोड कर सकते हो, गिट हब पे अपलोड कर सकते हो। और गिट हब पे अपलोड करने के बाद आप किसी टीम मेंबर को भी आप गिट हब का लिंक दे सकते हो, ठीक है। और और ये कोड शेयरिंग हो, काइंड ऑफ कोड शेयरिंग आप कर सकते हो गिट हब पे, ठीक है। तो गिट हब पे अपना मॉड्यूल्स कैसे अपडेट करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या मैंने क्या किया, EC2 डॉट है, ठीक है, जो मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल्स के अंदर एक मॉड्यूल्स है
EC2 डॉट है और वेरिएबल्स है, ये मेरा लोकल फाइल्स है जो लोकल मॉड्यूल्स क्रिएट किया। ठीक है। और EC2 डॉट के अंदर मैं यहाँ पे गया और ये फाइल, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे फाइल को ना, ठीक है, सारे फाइल को मैं अपलोड कर दूँ कहाँ पे, गिटहब पे। राइट, ये दो फोल्डर अपलोड कर दूँ गिटहब पे, या मॉड्यूल्स जो मैंने क्रिएट किया, जो मॉड्यूल्स बनाया है प्रोजेक्ट डी के अंदर, सॉरी प्रोजेक्ट सी के अंदर, प्रोजेक्ट सी के अंदर जो फाइल्स क्रिएट किया है, दो फाइल्स क्रिएट किया है ना प्रोजेक्ट सी के अंदर, मेन और प्रोवाइडर, मेन और प्रोवाइडर, ये फाइल्स को आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं कहाँ पे, गिटहब पे। ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ, सबसे पहले क्लियर करता हूँ और प्रोजेक्ट सी के अंदर जाता हूँ। तो CD डॉट डॉट प्रोजेक्ट CD CD प्रोजेक्ट -C। ठीक है, सी के अंदर चला गया। अब मैं आता हूँ गिटहब पे। तो गिटहब पे सबके पास अकाउंट है, राइट, तो मैं गिटहब का लॉगिन कर लेता हूँ। गिटहब साइन आउट, ये मेरा गूगल अकाउंट, मैनेज सर्विस, डैशबोर्ड पे जाते हैं। क्योंकि मेरा इसका पासवर्ड नहीं याद है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ दूसरे अकाउंट से। ठीक है, ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, राइट। तो गिटहब के अकाउंट में मेरा पब्लिक अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं डाल देता हूँ टेराफॉर्म लर्निंग अंडरस्कोर लर्निंग हाइफन। ठीक है, टेराफॉर्म लर्निंग न्यू रिपोजिटरी, यहाँ पे दे देता हूँ टेराफॉर्म लर्निंग का। एक रिपोजिटरी क्रिएट किया, पब्लिक क्रिएट कर दिया, और रीडमी आईडी ऐड कर देता हूँ एक। ठीक है, जो रीडमी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप हर एक फाइल पे एक रीडमी आईडी मिलेगा, ये नथिंग, ये कुछ होता नहीं, एक टेक्स्ट फाइल होता है। टेक्स्ट फाइल क्या करता है, इसके बारे में डिस्क्राइब, जो भी आपने मॉड्यूल्स है ना, जो भी फाइल अपलोडेड है टेराफॉर्म गूगल कुबरनेट्स इंजन, ठीक है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। तो इसको रीडमी फाइल बोलते हैं। ये टेक्स्ट फाइल होता है, ये डिस्क्रिप्शन दिया होता है किसी मॉड्यूल्स का, जो मॉड्यूल्स क्रिएटेड हो, जिस मॉड्यूल्स पे जो क्रिएटेड होता है उसके अंदर एक रीडमी फाइल होता है, वो डिस्क्राइब कर देता है इसके जो क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये GKE के बारे में सारा मॉड्यूल्स लिखा हुआ, तो इसका डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, कैसे यूज कर सकते हैं, यूज केसेस क्या होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट किया, उसमें एक रीडमी फाइल ऐड कर दिया। ओके, तो मैं रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ टेराफॉर्म लर्निंग के नाम से, राइट। तो क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ, ये रिपोजिटरी मेरा पब्लिक है। ठीक है, अब इसके अंदर जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने जो AWS के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, CD डॉट, अब AWS के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, टेराफॉर्म लर्निंग, एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया टेराफॉर्म लर्निंग के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैंने टेराफॉर्म
TF लर्निंग के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। राइट, अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, CD TF लर्निंग के अंदर है। अब यहाँ पे मैंने जो रेपोजिटरी क्रिएट किया हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी करके मैं क्लोन कर देता हूँ, गिट क्लोन, और मैं पाथ दे देता हूँ। ठीक है, मैंने पाथ दे दिया। अब ये क्या हो गया, क्लोन हो गया। तो LS करेंगे यहाँ पे, LS करेंगे तो टेराफॉर्म लर्निंग जो रेपोजिटरी क्रिएटेड है यहाँ पे, जो रेपोजिटरी क्रिएटेड है टेराफॉर्म लर्निंग के साथ, वो मेरे पास लोकल में क्लोन हो गया। यहाँ पे क्लोन हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, दो फाइल रख देता हूँ। ठीक है, दो फाइल रख देता हूँ। क्लियर। अब कौन कौन सा फाइल रख देता हूँ, मेन डॉट और प्रोवाइडर, ये दोनों फाइल जो अपना प्रोजेक्ट सी के लिए बनाया था, प्रोजेक्ट सी के अंदर मेन और ये फाइल, तो इस दोनों को कॉपी करते हैं और इसके अंदर रखना है। तो कैसे करेंगे, CD CP कमांड यूज करता होता है क्या, CD एक बार देख लेता हूँ, CD डॉट डॉट को, यहाँ पे CP, उसके बाद डॉट फॉरवर्ड स्लैश प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट -C 2, प्रोजेक्ट सी का आ गया इसके अंदर, CD TF, ओहो, CP -R पूरा जो भी फाइल ले लेगा, TF लर्निंग। TF लर्निंग के अंदर चेक कर लेते हैं। अ, 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 न- ये दोनों फाइल मैंने कॉपी किया, देखता हूँ। प्रोजेक्ट सी के अंदर जो फाइल है, प्रोजेक्ट TF लर्निंग के अंदर सारे फाइल आ गए। अभी यहाँ करता हूँ, चाहता हूँ TF लर्निंग, CD TF लर्निंग के अंदर करता हूँ LS, इसके अंदर कोई फाइल है ना, LS-A LA नहीं है, कमांड नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ TF लर्निंग के अंदर जो मैंने CD टेराफॉर्म लर्निंग बनाया फाइल, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, रीडमी डॉट फाइल है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, EC2.main.tf यहाँ पे कॉपी कर लेते हो, इसके फोल्डर से जाके कर लेते कॉपी। यहाँ पे डेस्कटॉप, टेराफॉर्म AWS के मॉड्यूल्स के अंदर ये फाइल नहीं रखना। प्रोजेक्ट सी के अंदर जो दो फाइल है, ये फाइल को कॉपी किया,
AWS के अंदर टेराफॉर्म लर्निंग के अंदर ये फाइल मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, दो फाइल रख दिया मैंने। अब वो जो दोनों फाइल मैंने जो मॉड्यूल्स के अंदर जो क्रिएट किया था प्रोजेक्ट सी के अंदर, दो फाइल रख दिया, राइट। तो अब मैं गिट गिट ls करता हूँ, ls-a, अरे ls करता हूँ। तो ls करता हूँ तो ये मेरा तीन फाइल आ गया इसके अंदर। क्लियर, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस करते तो दो फाइल है। ठीक है, इसके बाद क्या कमांड चलाते हैं, गिट ऐड डॉट रेडी टू कमिट। अब गिट कमिट -m, उसके बाद एडिंग मॉड्यूल टू गिटहब। एडिंग मॉड्यूल टू गिटहब। क्लियर, गिट स्टेटस। ठीक है, योर ब्रांच इज रीड ओरिजिनल मेड कमिट गिट पुश करना है। तो गिट पुश करना है तो हमें चेक करते हैं किस ब्रांच में ये क्रिएटेड है, टेला फॉर्मूला नहीं, मेन ब्रांच में, राइट। तो यहाँ पे गिट पुश उसके बाद ओरिजिन मेन। गिट पुश मेन, ऑथराइज करने के लिए तो साइन विद योर ब्राउजर। डन। अब मैं चेक करता हूँ गिटहब पे, रिफ्रेश करता हूँ। तो ये गिटहब पे मेरी दो फाइल आ गई, राइट। गिटहब पे मेरे दो फाइल आ गए। आप चाहे तो अगर आपके टीम मेंबर में अगर कोई काम करना चाह रहा है, ठीक है, तो आप उसको रेफरेंस दे सकते हो कि मैंने कोड अपलोड कर दिया है गिटहब पे, आप वहां से ले करके आप मॉड्यूल्स क्रिएटेड है, मॉड्यूल्स के हेल्प से आप काम कर सकते हो, राइट। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं यहाँ पे गिटहब के हेल्प से, राइट। तो अपने कोड को क्या करते हैं, गिटहब पे अपलोड भी कर दिया और गिटहब से लेकर के हमने काम भी कर लिया, राइट। अगर आप सोर्स डिफाइन करना है, ठीक है, अपने टेराफॉर्म में, तो सोर्स कहाँ से डिफाइन करेंगे, ये आपकी सोर्स है, ठीक है। अगर गिटहब पे अगर आप कॉल मॉड्यूल्स कॉल कर रहे हो गिटहब के हेल्प से, तो सोर्स आपको डिफाइन करना है ये वाले, राइट। या यहाँ पे ये डाल दोगे सोर्स का, तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा इसके अंदर, कमांड के अंदर। जो सोर्स आपने दिया ना, ये सोर्स अभी लोकल दिया, आप कहाँ से ले सकते हो, गिटहब से ले सकते हो, और गिटहब से लेकर के आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीज हम गिटहब से कर सकते हैं, राइट। मॉड्यूल्स को कॉल किया था, राइट। जैसे मैंने अभी तक एक टीएफ फाइल बनाया था, .tf बनाया था, इसका EC2 रिसोर्स का, राइट। और दूसरा टीएफ बनाया था, .tf बनाया था किसका,
एसजी का, सिक्योरिटी ग्रुप का, राइट। और ये मॉड्यूल्स के अंदर मैंने EC2 डाला था, ठीक है, और इसके अंदर SG डाला था, राइट। अब SG के अंदर मैंने फोल्डर क्रिएट किया, फाइल क्रिएट किया SG.tf का, ठीक है, और यहाँ पे EC2.tf का, राइट, और यहाँ पे SG.tf का फाइल क्रिएट किया था, ठीक है, इस दोनों फोल्डर के अंदर, राइट। और इस मॉड्यूल्स को मैंने कॉल किया था प्रोजेक्ट ए के लिए। सपोज प्रोजेक्ट ए के लिए कॉल किया था, राइट। चेंजेज आ रहा है, प्रोजेक्ट ए के लिए कॉल किया था, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट ए में कॉल किया था, इसको प्रोजेक्ट ए में कॉल किया था, यहाँ तक अभी किया था, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे दो फाइल है, राइट, एक TF फाइल ये है, एक ये TF फाइल है, दो मॉड्यूल्स है। अब एक मॉड्यूल्स के अंदर दूसरे मॉड्यूल्स को कॉल कैसे करते हैं, राइट। मतलब क्या हो गया कि जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल करना है किसके अंदर, EC2 के अंदर, राइट। तो अब मैं एक मॉड्यूल हो गया EC2, राइट, और दूसरा मॉड्यूल हो गया, दूसरा फोल्डर क्रिएट किया था SG, राइट। तो SG को इसके अंदर EC2 के अंदर कॉल कैसे करना है, अगर मैं एस सिक्योरिटी ग्रुप को EC2 के अंदर कॉल करता हूँ, राइट, तो इसमें क्या होता है कि EC2 तो क्रिएट हो रहा है, साथ के साथ सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होने के बाद इसको अटैच भी कर सकते हैं इसके अंदर, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं इस पे, EC2 के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप का कॉल करेंगे, मॉड्यूल्स के अंदर कॉल करेंगे, मॉड्यूल्स के अंदर ये वाले सिक्योरिटी ग्रुप EC2 मॉड्यूल्स के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप का मॉड्यूल्स कॉल करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप जो का जो फाइल बनेगा वो EC2 के अंदर अटैच करेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, इस सिनारियो में क्या हो जाएगा, जो आउटपुट क्या आएगा कंसोल पे, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है, और इस जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा इस EC2 के इंस्टेंस के अंदर क्रिएट होगा, राइट। ये जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा इस EC2 इंस्टेंस के अंदर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं वो हम देखते हैं। अगर सिक्योरिटी ग्रुप के नहीं है, मैंने एक और क्रिएट किया VPC का, राइट। तो VPC का मैंने क्या किया, मॉड्यूल्स क्रिएट किया। तो इस VPC को मॉड्यूल्स को हम सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कॉल करेंगे तो जब EC2 क्रिएट होगा तो VPC क्रिएट होगा। तो VPC किसके अंदर, EC2 इंस्टेंस किसके अंदर आएगा, VPC के अंदर आएगा। अब यह थोड़ा सा ट्रिकी क्या है कि जब हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं, जब सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करते हैं तो इसका एक आईडी होता है, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी होता है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस आईडी को प्रिंट का आईडी हमें चाहिए होगा, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी चाहिए होगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी के लिए हम क्या करते हैं, अगर मान लो कि पब्लिक आईपी चाहिए था, राइट, पब्लिक आईपी चाहिए था, तो पब्लिक आईपी को फाइंड करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते थे, कौन सा ब्लॉक यूज करते थे, लोकल एग्जिट। आईपी का। अगर आईपी हमें चाहिए, ठीक है, पब्लिक आईपी चाहिए, तो क्या हम यूज करते थे, कौन सा ब्लॉक यूज करते थे, पब्लिक आईपी चाहिए या रिसोर्स का कुछ रिसोर्स नेम चाहिए, ठीक है, या आउटपुट ब्लॉक। प्राइवेट आईपी चाहिए, तो क्या करते थे, आउटपुट ब्लॉक यूज करते थे, राइट। आउटपुट ब्लॉक से हम प्रिंट कराते थे, राइट। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट ब्लॉक के हेल्प से सबसे पहले तो हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट होगा तो उसका आउटपुट ब्लॉक के हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको आईडी ले लेंगे, राइट। और उस आईडी को कहाँ पे डालेंगे,
इंस्टेंस के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो मैं वही कर रहा था। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट में क्या कर रहा हूँ, एक अलग फाइल के अंदर कर रहा हूँ, एक अलग प्रोजेक्ट के अंदर कर रहा हूँ, राइट। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी तो क्रिएटेड है। मैं एक और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट सी, राइट। क्योंकि ये बहुत हौच पौच हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी को प्रोजेक्ट, या चाहे एक में भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक अलग क्रिएट कर देता हूँ, तो एक फोल्डर और क्रिएट कर दिया। क्लियर। AWS के अंदर है, तो यहाँ पे MKDIR चलता है, देख लेता हूँ। प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट सी क्रिएट हो गया, राइट। यहाँ पे प्रोजेक्ट सी क्रिएट हो गया, तो मैं एक AWS के अंदर आऊंगा, तो एक प्रोजेक्ट भी मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया होगा, प्रोजेक्ट सी के नाम से, राइट। अब मॉड्यूल्स के अंदर देखो, मॉड्यूल्स के अंदर मैं अगर जाता हूँ, इस मॉड्यूल्स के अंदर जो मॉड्यूल्स बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो मॉड्यूल्स के अंदर दो फाइल है, एक वेरिएबल है, एक TF है। तो वेरिएबल के फाइल में मैं जो इंस्टेंस है ये मैं कॉपी और TF का फाइल है ये बना हुआ। चलो, तो मैं अब जाता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट सी के अंदर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट। प्रोजेक्ट सी के अंदर CD, नीचे CD, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सी। प्रोजेक्ट सी के अंदर गया, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, main.tf। क्या करते हैं, टच main.tf, चलता है कि नहीं चेक कर लेते हैं, नहीं चलेगा, राइट। तो मैं यहाँ के आ जाता हूँ, कमांड लाइन है इसका, लिनक्स का है, तो इसलिए नहीं चल रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाता, प्रोजेक्ट सी के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, main.tf। ठीक है, अब main.tf के अंदर मैं एक मॉड्यूल्स को कॉल करता हूँ, सेम मॉड्यूल्स को कॉल करता हूँ, राइट, EC2.tf का, राइट। तो मॉड्यूल्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, मॉड्यूल्स, प्रोजेक्ट सी के अंदर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स का नाम दे दो, VM इंस्टेंस, कोई भी नाम दे सकते हो, VM। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर देते हैं, सोर्स, सोर्स में वैल्यू दे देते हैं डॉट EC2 ले लेते हैं, राइट। एक EC2 ले लिया। दूसरा मॉड्यूल्स और क्रिएट किया हुआ है, मॉड्यूल्स के अंदर मैंने SG करके एक क्रिएट किया, जिसके अंदर दो फाइल से भरा हुआ है, राइट। तो इसको भी हम कॉल करते हैं, राइट। तो इसको कॉल करते हैं, तो मॉड्यूल्स, चलो ये रहने देते हैं, एक चूंकि एक मॉड्यूल्स के अंदर दूसरा मॉड्यूल्स भी कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वेरिएबल्स के अंदर, सॉरी मॉड्यूल्स के अंदर, SG करके मॉड्यूल्स है, EC2.tf, प्रोजेक्ट सी, किधर गया प्रोजेक्ट सी। यहाँ पे मॉड्यूल्स का नेम दे देता हूँ,
सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप। सोर्स इजिकल टू, सेम मॉड्यूल से ले लेता हूँ, डॉट स्लैश स्लैश डॉट डॉट स्लैश मॉड्यूल, उसके बाद एस जी। ठीक है, मैंने ये दो मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिया। अब ये मॉड्यूल्स मतलब नया फाइल प्रोजेक्ट सी बनाया। ठीक है, प्रोजेक्ट सी के अंदर मैंने दो मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिया, राइट। अब इस मॉड्यूल्स के अंदर दो मॉड्यूल्स कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा EC2.tf है, राइट, ये EC2.tf है, और ये यहाँ पे provider.tf है। ये provider.tf कहाँ, प्रोजेक्ट बी के अंदर गया मैं, यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर EC2.tf है, राइट, और ये यहाँ पे variable.tf है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले जो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर वेरिएबल्स के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले एक आउटपुट ब्लॉक लिख लिया, राइट। तो आउटपुट ब्लॉक लिख लिया, तो जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप चलेगा, राइट, ये सिक्योरिटी ग्रुप चलेगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएट करेगा प्रॉड के नाम से, राइट, तो इसका आउटपुट हमें ले लेगा, राइट, तो ये हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें क्या करें, सबसे पहले क्या हुआ, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुआ, सिक्योरिटी ग्रुप को एक आउटपुट मिल गया, राइट। अब इस आउटपुट को कहाँ पे कॉल करेंगे, EC2.tf के अंदर। तो जो मॉड्यूल्स के अंदर जो EC2.tf है, उसके अंदर मैंने कॉल किया। ठीक है, तो कॉल, इसके पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया यहाँ पे, EC.2 के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया यहाँ पे, राइट। तो मैं जो इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है, कि मैं एक इसको अभी नहीं समझ में आएगा। अब मैं क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट सी के अंदर गया, प्रोजेक्ट सी के अंदर मैंने दो मॉड्यूल्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मॉड्यूल्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मॉड्यूल्स क्रिएटेड है सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, तो सिक्योरिटी ग्रुप जो क्रिएटेड है सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर, वो मैंने एक आउटपुट ब्लॉक क्रिएट कर लिया, राइट। अब इस आउटपुट ब्लॉक को मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा EC2.tf के अंदर, जो प्रोजेक्ट सी के अंदर है, मेन मेन के अंदर मैं कॉल करूंगा EC2.tf के अंदर, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, कहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करूंगा, जब मैं यहाँ पे मैं कॉल करूंगा, तो यहाँ पे उस ब्लॉक का कॉल कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आउटपुट को कॉल कर रहा हूँ, राइट। तो आउटपुट में एक वेरिएबल क्रिएट, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल कुछ नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम SG ही नाम दे देते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज इक्वल टू टेस्ट, टेस्ट दे दे। अब मैं एक वेरिएबल कॉल, वेरिएबल क्रिएट कर लिया, फाइल से बोल। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, वेरिएबल के अंदर में कुछ नहीं डाल दिया, एक टेस्ट डाल दिया, एक नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर लिया, राइट। और इस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं मैं कहाँ पे, EC2.tf के अंदर, जो main.ec.tf है, यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम कॉल किसको कर रहे हैं, BPC को, जो सिक्योरिटी ग्रुप को, यहाँ पे प्रोजेक्ट सी के अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको कॉल कर रहे हैं हम कहाँ पे, इस वाले मॉड्यूल्स के अंदर, मॉड्यूल्स के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ
एक सिक्योरिटी ग्रुप का, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ मॉड्यूल के अंदर। तो इसको सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, एक आईडी क्रिएट कर लिया, जो आउटपुट ले लिया सिक्योरिटी ग्रुप का, ये आउटपुट ले लिया, राइट। और इस आउटपुट को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे EC2.tf के अंदर। तो जब हम सिक्योरिटी ग्रुप का क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल करते हैं इसके अंदर, तो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी टेराफॉर्म, रूल्स पे जाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, देखो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप को, AWS सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आते हैं, ब्लॉक आ गया, VPC अंदर सिक्योरिटी ग्रुप अंदर स्कोर आईडी ले लेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या बोलता है, देखो सारा काम डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट क्या है, रिक्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप, हम क्या करते हैं, VPC_सिक्योरिटी ग्रुप_ID, इसको उठाते हैं, ठीक है। अगर अटैच करना होगा तो VP सिक्योरिटी ग्रुप उठाना है तो सिक्योरिटी ग्रुप को आईडी से उठाते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं EC2 के अंदर, मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप आईडी इज इक्वल टू, और मैंने क्या क्रिएट किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट, इसको उठाने के लिए। तो वार्ड डॉट SG, ठीक है, फाइल सेव ऑल टेराफॉर्म FMT, सेव ऑल। तो मैं क्या किया यहाँ पे, सिक्योरिटी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट सी के अंदर, सॉरी अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल के अंदर जो, सॉरी EC2 डॉट के अंदर मैंने क्या किया, VPC अटैच किया सिक्योरिटी ग्रुप और वेरिएबल डॉट SG लिया। अब ये वेरिएबल डॉट SG कहाँ से आया, वेरिएबल डॉट SG, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर एक कॉल किया वेरिएबल डॉट SG, ठीक है। ये केवल नाम के लिए मैंने कॉल किया, वेरिएबल लिया, चूंकि अब इसका वैल्यू मैं कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो वेरिएबल डॉट SG ले लिया, राइट। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये तो आ गया। अब मैं जाता हूँ main.tf के अंदर, main.tf के अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ SG इजकल टू, SG को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैं बताया था कि वेरिएबल का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो SG इजकल टू, यहाँ पे डालते हैं मॉड्यूल्स को, ठीक है। किसको मॉड्यूल्स कॉल करना है, तो ये वाले मॉड्यूल्स का कॉल करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल्स, मॉड्यूल डॉट, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप आएगा, सिक्योरिटी ग्रुप डॉट, अब ये सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी लेना है। तो सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी हमने कहाँ से क्रिएट किया है, SG.tf के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, सॉरी इस SG.tf के अंदर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी क्रिएट किया, राइट। तो जब सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी, तो यहाँ से क्या हुआ, सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी कहाँ पे है, SG आईडी के अंदर, आउटपुट के अंदर आ जाएगा, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ डॉट SG आईडी, अब मैं SG आईडी किया,
एस जी आई डी किया तो क्या हुआ कि जब मैं मेन कॉल कर रहा हूँ, मॉड्यूल्स वीएम इंस्टेंस क्रिएट कॉल कर रहा हूँ, राइट, तो इस कॉल के अंदर क्या हो रहा है, ये सिक्योरिटी ग्रुप आ गया, राइट। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप का आ तो गया सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये कॉल कर लिया, लेकिन इसका आईडी मिलेगा कहाँ से मिलेगा, तो आईडी एस जी आईडी करके मैंने एक इसके अंदर कॉल किया था, तो ये एस जी आईडी उठा के यहाँ पे दे दिया मेन डॉट टीएफ के अंदर, राइट, तो मेन डॉट टीएफ के अंदर दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये तो क्या हो गया कि एक आईडी क्रिएट किया और अटैच हो गया वीएम के साथ। अब फिर से एक बार ध्यान से सुनना क्या कर रहा हूं मैंने क्या किया, एक मॉड्यूल्स क्रिएट किया, मॉड्यूल्स के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, इस कॉल किया, ठीक है। अब इस कॉल किया, अब दूसरा मॉड्यूल्स क्रिएटेड है सिक्योरिटी ग्रुप का, करेक्ट है, नो डाउट। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप को मैंने कॉल कर लिया इसके अंदर, EC2 इंस्टेंस के अंदर, तो EC2 इंस्टेंस के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप तो कॉल हो गया, लेकिन कॉल सिक्योरिटी ग्रुप का हमें आईडी चाहिए, क्योंकि जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, जब हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप चेक करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप, तो एक आईडी मिलता है, राइट। और ये आईडी हमें चाहिए होगा किसको अटैच करने के लिए, जब इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तब। लेकिन आईडी हमें कैसे मिलेगा, तो आईडी को आउटपुट ब्लॉक के हेल्प से हम क्या किए, आईडी को आउटपुट ब्लॉक के हेल्प से हमने आईडी कलेक्ट कर लिया, और इस आईडी को मैंने क्या किया, EC2 डॉट इंस्टेंस के अंदर मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम इसके अंदर आ गया। अगर मैं इस आईडी को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ बाद में, जैसे ड्यूरिंग द प्लानिंग टाइम में, अगर और अप्लाई टाइम में हम अगर फैच कराना चाहता हूँ, तो एक आउटपुट ब्लॉक और लिख लेंगे, आउटपुट, आउटपुट नाम दे देते हैं SG-ID कर दो, सिक्योरिटी ग्रुप -ID, वैल्यू इजकल टू, यही दे देते, क्योंकि इसी को तो प्रिंट कराना है, कॉपी कराना है। ये मैं अगर चाहता हूँ प्रिंट कराना तो कर सकता हूँ, राइट। फाइल सेव ऑल, ठीक है। ये प्रिंट जब अप्लाई टाइम में अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ तो प्रिंट करा सकता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप और सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी, जो आईडी आउटपुट ब्लॉक से, यहाँ से आईडी आउटपुट ब्लॉक से लिया है, ठीक है, ये क्रिएट हो गया। अब मैं EC2 डॉट इंस्टेंस के अंदर, अब मैं यहाँ पे क्रिएट किया हूँ सिक्योरिटी ग्रुप, सॉरी वेरिएबल्स क्रिएट किया हूँ, एक वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये SG नाम का वेरिएबल्स है, कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो EC2 डॉट TF के अंदर मैंने SG नाम का वेरिएबल्स कॉल कर लिया। अब ये SG नाम के वेरिएबल्स में मैं क्या डिफाइन किया हूँ, तो SG नाम का क्या डिफाइन किया हो, तो SG नाम का वेरिएबल्स के अंदर मैं जाऊंगा, तो मेन डॉट TF में प्रोजेक्ट सी के अंदर में मैंने इसको कॉल किया, राइट। तो अभी थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले क्या किया मैंने, EC2 डॉट सॉरी SG.TF के अंदर मैंने आउटपुट का, इसका आउटपुट लिया, जो सिक्योरिटी ग्रुप का आउटपुट लिया, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप का आउटपुट कैसे लेते हैं, तो जो वैल्यू सिक्योरिटी आउटपुट ब्लॉक क्रिएट किया, आउटपुट ब्लॉक के अंदर मैंने वैल्यू डाला, वैल्यू इजकल टू सिक्योरिटी ग्रुप, ये सिक्योरिटी ग्रुप डॉट लोकल नेम डॉट आईडी, राइट। ये मैंने बताया था पब्लिक आईडी के लिए, पब्लिक आईपी के लिए आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, आउटपुट ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये मैंने आईडी क्रिएट कर, ये आईडी कहाँ पे स्टोर हो गया, SG-ID के अंदर, राइट। और इस SG-ID को मैं कॉल कर लिया कहाँ पे यहाँ पे
मेन के अंदर, प्रोजेक्ट सी के अंदर मेन के अंदर कॉल कर लिया एस जी नाम का। तो ये एस जी जो वेरिएबल क्रिएट हुआ, ये एस जी का जो वेरिएबल के अंदर आपका पूरा आईडी आ गया, राइट। और इस आईडी एस एस जी को मैं कहाँ पे कॉल कर लिया, इसी डॉट टी एफ के अंदर मैंने, सॉरी इसी टू डॉट टी एफ के अंदर मैं कॉल कर लिया, राइट। अब मैं इसको प्रोजेक्ट सी के अंदर हूं, तो प्रोजेक्ट सी के अंदर प्लान चलाता हूं। तो पहले डायरेक्ट प्लान चला नहीं सकता, क्योंकि मैंने नया मॉड्यूल्स क्रिएट किया, इसी डॉट टोकन सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया, वीएम इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। तो इसको मैंने नया मॉड्यूल्स क्रिएट किया, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिट कमांड चलाते हैं। इनिट कमांड चलाए, क्लियर, प्लान करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एरर आएगा, रजिस्ट्री टेराफॉर्म AWS रिक्वायर एक्सप्लिसिट ऐड प्रोवाइडर ब्लॉक रूट मॉड्यूल्स एंड द प्रोवाइडर्स रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इन द। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जो प्रोजेक्ट सी के अंदर मैंने केवल मेन डॉट टी एफ ही डाला, राइट। तो कह रहा है कि रूट ब्लॉक के अंदर आपको प्रोवाइडर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो प्रोवाइडर मेरा क्या है, प्रोवाइडर मेरा, मैं दूसरे प्रोजेक्ट ए से ले लेता हूँ या प्रोजेक्ट बी से ले लेता हूँ, तो प्रोजेक्ट ए के अंदर गया, और प्रोजेक्ट ए के अंदर ये प्रोजेक्ट ए के अंदर प्रोवाइडर कॉपी किया या प्रोवाइडर को ओपन किया, राइट। तो इस प्रोवाइडर को मैं क्या करूँगा, प्रोजेक्ट सी के अंदर ही लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं, प्रोजेक्ट सी के अंदर एक और फाइल क्रिएट करते हैं, प्रोवाइडर डॉट टी एफ के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। फाइल सेव ऑल, ठीक है। एटलीस्ट हमें दो फाइल तो चाहिए, एक तो प्रोवाइडर, राइट, और एक मेन डॉट टी एफ, राइट, या इसी टू डॉट टी एफ, जो भी नाम दे सकते हो। दो फाइल, प्रोवाइडर तो रिक्वायर्ड होता है, बिना प्रोवाइडर का कैसे रन करेंगे। क्लियर कर देते, सेव कर दिया, फिर से इनिट चलाएंगे। लॉग फाइल क्रिएट कर दिया इसी टू डॉट टी एफ के अंदर, इसी टू डॉट टी एफ के अंदर लॉग फाइल क्रिएट कर दिया, तो इस लॉग फाइल को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, फाइल सेव ऑल करते हैं, सेव करना पड़ेगा, सेव क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तो यहाँ पे मेरा लॉग फाइल भी क्रिएट हो गया, राइट। अब चलाते हैं टेराफॉर्म प्लान। हम कहाँ पे, प्रोजेक्ट सी के अंदर है,
ठीक है। प्रोजेक्ट सी के अंदर आप देखते हैं क्या हो रहा है। एक तो यहाँ पे दो रिसोर्स ऐड हो रहा है। ठीक है, दो टू टू ऐड है। तो यहाँ पे हम जाते हैं, सबसे पहला क्या करेगा, मॉड्यूल्स क्रिएट करेगा पहला, और उसके बाद दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करेगा, राइट। और इस इंस्टेंस के अंदर ये सिक्योरिटी ग्रुप को ऐड करेगा। देखते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई। यस। AWS के अंदर आते हैं, ओहायो में, चूंकि मेरा यूएस ईस्ट टू था तो ओहायो। ये इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इस इंस्टेंस का सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं। सिक्योरिटी में ये आईडी आ रहा है 796। जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है 796, जो प्रोड नाम से बना हुआ है, राइट। जो मैंने प्रोड नाम से बनाया था, तो 796 का आया यहाँ पे, राइट। अब इसको अब चेक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि सेम आईडी है, क्रिएटेड है। देखो C796, राइट। ये इंस्टेंस का आईडी है। ठीक है, ये क्रिएटेड है, यहाँ का आईडी है।